हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर रवि। सो गाइज, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड गाइज, मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था, उसमें ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस को डिस्कस कर चुका हूं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स हो गए हैं एंड प्रोसेस क्या होता है। उसी में एक टॉपिक होता है, मैंने डिस्कस किया था प्रोसेस मैनेजमेंट का। उसमें एक टॉपिक होता है प्रोसेस शेड्यूलर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी टॉपिक को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप जो मेरा पिछला वाला वीडियो है वो देख ले। उसमें मैंने एक ये डायग्राम डिस्कस किया था आपके साथ प्रोसेस स्टेट का। सो आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे ना, उसमें जहां जहां भी प्रोसेस आएगा ना, वहां पे इस डायग्राम का बहुत ही यूज होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर पहले इस वीडियो को देख ले। इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है सभी स्टेप्स को। तो आप इसको एक बार याद कर ले, ताकि जब कहीं भी मैं यूज करूं कि रेडी स्टेट, न्यू स्टेट, शेड्यूल, डिस्पैच, प्रीएम्पशन, टाइम क्वांटम, तो आपको याद आता रहे कि ये सब चीजें हैं क्या। क्लियर है? अब देखते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस शेड्यूलर्स क्या होता है। प्रोसेस शेड्यूलर्स गाइस बेसिकली इसमें होता क्या है कि हम कैसे, जो सीपीयू होता है वो कैसे प्रोसेसेस को शेड्यूल करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो यही इसके बारे में कुछ डेफिनेशन से पहले हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके कुछ दो टाइप्स भी होते हैं, उन टाइप्स को फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। टाइप्स होता है एक नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। हम देखते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलिंग होता क्या है। Process scheduling is the activity of the process manager that handles the removal of running process from the CPU and the selection of another process on the basis of a particular strategy। अब ये जो भी डेफिनेशन ये बोल रहा है पॉइंट, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताता हूँ आपको कहाँ पे डिस्कस किया था मैंने। जो ट्रांजिशन डायग्राम था कि जब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेडी स्टेट, जब रेडी स्टेट से प्रोसेस जाता है रनिंग स्टेट में, तो यहाँ से एक वापस आने का भी साइन है जहाँ पे यहाँ पे लिखा है प्रीएम्प्ट। आपको ये दिख रहा होगा, ये प्रीएम्प्ट यहाँ पे लिखा है। तो प्रीएम्प्ट में मैंने क्या बताया था कि जैसे कि कोई प्रोसेस को सीपीयू मिल गया है, वो रनिंग स्टेट में है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि कोई प्रोसेस है, सपोज P1। क्लियर है? इसको मिल गया है सीपीयू। तो जैसे ही सीपीयू मिलेगा ना, तो P1 चला गया कहाँ पे, रनिंग स्टेट में। मैं यहाँ लिख देता हूँ रनिंग स्टेट में। अब प्रीएम्प्ट का मतलब क्या होता है, जो मैंने प्रीएम्प्ट लिखा है अभी तो मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट मैं यहाँ बता देता हूँ कि प्रीएम्प्ट में क्या होता है कि प्रोसेस से फोर्सफुली सीपीयू छीन लिया जाता है और वो सीपीयू किसी दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाता है। यही चीज यहाँ लिखा है कि प्रोसेस मैनेजर दैट हैंडल्स द रिमूवल ऑफ रनिंग प्रोसेस फ्रॉम सीपीयू। मीन्स जो प्रोसेस अभी रन हो रहा है करंटली, जिस प्रोसेस के पास सीपीयू है, उस प्रोसेस को रिमूव करना एंड किसी दूसरे प्रोसेस को सेलेक्ट करना। वही लिखा है एंड द सिलेक्शन ऑफ अनदर प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। अब ये जो स्ट्रेटेजी है ये क्या होता है कि सपोज उस प्रोसेस का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, जो प्रोसेस को अभी सीपीयू देना है। क्लियर है? जिसको प्रोसेस को सिलेक्ट करना, जो लिखा है यहाँ पे एंड द सिलेक्शन ऑफ अनदर प्रोसेस, यहाँ पे अनदर प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। जिस प्रोसेस को सिलेक्ट करना है उसको आप सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो वहां पे बहुत सारे टर्म्स आते हैं। एक होता है प्रायोरिटी के बेसिस पे, एक होता है टाइम क्वांटम। ये सब अभी आगे हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, वहां पे सब टर्म्स आएगा वो डिस्कस करेंगे। ये सब काम होता है किसका, प्रोसेस शेड्यूलिंग का, कि कैसे प्रोसेस को शेड्यूल करना है। फिर एक और पॉइंट है, एक और बॉक्स है आपके साथ, उसमें क्या है, प्रोसेस शेड्यूलिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे आपको नाम ही दिख रहा होगा, मल्टी मतलब बहुत सारे, प्रोग्रामिंग मतलब कि प्रोग्राम्स। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स को का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है। उस टाइप में जो प्रोसेस शेड्यूलिंग, जो एक इसको बोल सकते हैं आप ऑपरेशन है या फिर एक फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अब नाम ही है मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब एक से ज्यादा प्रोसेसर्स होंगे। तो जब एक से ज्यादा प्रोसेसर्स होंगे तो उनके बीच में कोई उनके ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसर्स क्रिएट हो जाने के कारण सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उन सबको मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो किसके थ्रू होगा, प्रोसेस शेड्यूलिंग के थ्रू होगा। फिर नीचे क्या लिखा, सच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन प्रोसेस टू बी लोडेड इनटू द एग्जीक्यूटेबल मेमोरी एट अ टाइम एंड द लोडेड प्रोसेस शेयर्स द सीपीयू यूजिंग मल्टीप्लेक्सिंग। तो यही है कि अब सपोज एक टाइम पे हम एक से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उनके उसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे प्रोसेसेस क्रिएट होंगे। अब एक से ज्यादा प्रोसेस क्रिएट होगा तो उन सभी को क्या करना, मेमोरी में लोड करना। कौन से में, जो एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब रैम में, एक ही टाइम पे। फिर उन सभी प्रोसेसेस के बीच में सीपीयू को शेयर करना। तो ये सब काम किसका होता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग का काम होता है। आई होप कि आपको प्रोसेस शेड्यूलिंग का एक ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा।
अब जब मैं इसका अभी टाइप डिस्कस करूंगा आपके साथ, फिर टाइप का एग्जांपल डिस्कस करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि कैसे प्रोसेस रिमूव होगा, कैसे प्रोसेस उसको मिलेगा। क्लियर है? नाउ गाइज लेट्स सी कि जो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस शेड्यूलिंग था, उसमें कितने कैटेगरीज हैं, या फिर बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलिंग कितने टाइप्स हैं। सो सबसे पहला आता है हमारे पास प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, दूसरा था हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। एंड ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले वीडियोस में मैं इस टर्म को बहुत जगह पे यूज करूंगा, तो वहां पे आपको ये सभी चीजें क्लियर होना चाहिए कि प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होता क्या है। क्लियर गाइज? अब एक बार मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूं दोबारा से। इस डायग्राम में देखिए आपकी रनिंग स्टेट के ऊपर लिखा है डिस्पैच एंड शेड्यूल। क्लियर है? यहाँ पे लिखा है डिस्पैच एंड शेड्यूल, एंड नीचे लिखा है जब यहाँ से रनिंग स्टेट से ये वापस जा रहा है, यहाँ देखिए वापस जा रहा है, लिखा है प्रीएम्प्ट एंड टाइम क्वांटम, एंड रनिंग स्टेट से जब टर्मिनेशन स्टेट में जा रहा है तो यहाँ लिखा है नॉन प्रीएम्पशन। एक बार आप इस डायग्राम को भी अगर आपने ड्रॉ किया है तो एक बार साइड में ओपन कर लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम की हेल्प से भी। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स पे। तो आ गया प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीएम्प्टिव क्या होता है। मैं आपको पहले डेफिनेशन डिस्कस करता हूँ, फिर डेफिनेशन के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रीएम्प्टिव होता क्या। यहाँ पे लिखा है in this case the OS assigns, OS मतलब operating system, assigns resources to a process for a predetermined period of time. The process switches from running state to ready state or from waiting state to ready state during resource allocation. तो यहाँ ध्यान दें आप, running state to ready state और waiting to ready state। वापस हम डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ से क्या है, यहाँ पे रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट और रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट। तो ये चीज कब हो रहा है, यहाँ ध्यान दें, रनिंग से रेडी में जा रहा है जब प्रीएम्प्ट यहाँ पे लिखा ही हुआ है, और रनिंग से वेटिंग में जा रहा है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट हो रहा है या फिर कोई इवेंट जनरेट हो रहा है। क्लियर है? तो इस टाइप के शेड्यूलिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। आगे क्या लिखा है, दिस स्विचेस हैपेंस बिकॉज द सीपीयू में गिव other processes priority and substitute the currently active process for the higher priority process। ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब इसको हम समझते हैं विद डायग्राम। आपको डायग्राम की हेल्प से ये चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा। सो मैं बनाता हूं सबसे पहले एक क्यू। क्लियर है? ये है हमारे पास क्या, रेडी क्यू। मैं दो ले रहा हूं, एक P1 है, रेडी क्यू है। क्लियर है? अब अभी रेडी क्यू में से P1 है, तो P1 क्या हुआ, P1 को अब सीपीयू मिलेगा, P1 चला जाएगा रनिंग स्टेट में, तो यहां पे मिला P1 को क्या, CPU। अब यहां पे एक टर्म यूज आएगा जिसको मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, जिसका नाम था पीसीबी, मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब पीसीबी का काम क्या होता है कि वो प्रोसेस के बारे में सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। हर एक प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है। क्लियर है? तो अगर आपने एक बार उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाकर आप उस वीडियो को भी देख लें। उस वीडियो का भी जो लिंक होगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वही प्लेलिस्ट में एडेड मिल जाएगा आपको वो वीडियो। क्लियर है? इससे पिछला वाला ही वीडियो है। अब सीपीयू P1 को सीपीयू मिला। क्लियर है? अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, P1 अपना काम कर रहा है, उस प्रोसेस का जो काम था वो कर रहा है। अब क्या हुआ कि इस क्यू में P2 भी आ गया। अब जो P2 का प्रायोरिटी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, P2 का जो प्रायोरिटी है वो क्या है, P1 से ग्रेटर है। अब जनरल समझे कि सपोज आप अभी कोई काम कर रहे हैं। क्लियर है? अब ऐसा हुआ कि आपके पेरेंट्स ने कहा कि एक और काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उसको खत्म करो, फिर अभी जो कर रहे हो उसको खत्म करो। तो आप क्या करोगे, जो पहले इंपॉर्टेंट है उसको खत्म करोगे। सेम चीज हुआ कि जैसे ही P2 सिस्टम में आया तो P2 यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि P2 का जो प्रायोरिटी है, आप वर्ड ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी है वो हायर है। वही यहाँ पे लिखा हुआ था लास्ट लाइन में, फॉर द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस। सो P2 का प्रायोरिटी ज्यादा है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक सिस्टम में क्या होता है, इंटरप्ट जनरेट होता है। उस इंटरप्ट का काम ये होता है कि इंटरप्ट जाकर सीपीयू को बोलेगा कि सीपीयू अभी सिस्टम में एक P2 प्रोसेस आया है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब कि तुम्हें पहले P2 का काम खत्म करना होगा, फिर तुम P1 का काम खत्म करो। क्लियर है? तो जैसे ही P2 आया सिस्टम में, तो अब मान लो कि अभी तक जब तक P2 नहीं आया था तब तक P1 अपना 50% काम खत्म कर चुका था। अब जैसे ही P2 आया तो क्या होगा, CPU P1 से हटके किसको मिल जाएगा, CPU मिलेगा P2 को। अब P2 का प्रायोरिटी ज्यादा है तो P2 पहले अपना काम खत्म करेगा। तो P2 अपना काम खत्म करेगा, तो सपोज P2 ने अभी खत्म कर लिया 100%। क्लियर है? अब खत्म करने के बाद अब CPU क्या, अब P2 क्या करेगा, CPU को फ्री कर देगा। तो फ्री के बाद अब सिस्टम में कौन सा प्रोसेस है, P1 है, तो अब क्या होगा, अब CPU मिलेगा P1 को। अब यही पे पीसीबी का रोल आएगा, मींस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का। अब P1 50% काम खत्म कर चुका था पहले, तो जो सीपीयू होगा वो अब क्या करेगा, 51% से आगे का काम करेगा।
तो ये चीज सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि P1 का 50% काम खत्म हो चुका था? तो वो सारा इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है? पीसीबी में। सो अब P1 क्या करेगा, पहले से 50% हो रखा था, बचा हुआ 50% कर लेगा काम, तो अब P1 का भी खत्म हो गया। अब सपोज यहाँ पे एक और केस आ गया कि जब सीपीयू P2 के पास था, तो आप माने कि P2 भी अभी सिर्फ 30% ही काम खत्म किया है और सिस्टम में एक और प्रोसेस आ गया P3, और P3 P2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर सीपीयू P2 को 30% पर ही छोड़कर चला जाएगा P3 के पास। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, स्विचेस होते रहते हैं। तो ये हो गया प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो अब इसको हम समझते हैं डायग्राम से, वापस डायग्राम पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए गाइस, रनिंग स्टेट में, ये जो रनिंग स्टेट है यहाँ पे, रनिंग स्टेट में क्लियर है, रनिंग स्टेट में जैसे ही P1 आया, अब P2 जैसे ही रेडी स्टेट में आएगा, तो P2 क्या है, प्रायोरिटी ज्यादा है, तो क्या करेगा यहाँ पे, जो P1 है वो प्रीएम्प्ट हो जाएगा, मीन्स जो सीपीयू है वो क्या होगा, P1 से हट के मिल जाएगा P2 को। तो जैसे ही P1 फ्री होगा, तो P1 से सीपीयू है नहीं, तो P1 क्या हो जाएगा, दोबारा चला जाएगा रेडी स्टेट में, क्योंकि P1 अभी काम कर नहीं रहा है, तो वही क्या हुआ, प्रीएम्प्ट हो गया। अब टाइम क्वांटम हम जब एल्गोरिदम पढ़ेंगे वहां पे टाइम क्वांटम में डिस्कस करूंगा। अब डिस्कस करते हैं हम कि नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है। तो गाइस यहाँ फिर से देखिए आप रनिंग स्टेट में, रनिंग स्टेट से ऊपर की ओर एक एरो जा रहा है जिसपे लिखा है नॉन प्रीएम्पशन, जो कि कहाँ जा रहा है, टर्मिनेशन स्टेट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन प्रीएम्पशन हमारा अगला ही है, ये प्रीएम्प्टिव हो गया। अब देखते हैं हम नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या है, इन दिस शेड्यूलिंग वंस द रिसोर्सेज सीपीयू साइकिल्स आर एलोकेटेड टू अ प्रोसेस, the process holds the CPU till it gets terminated or reaches a waiting state। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज, मैं फिर से बता रहा हूं, रेडी स्टेट में Q है, P1 आया, अब P1 को क्या हुआ, CPU मिल गया, क्लियर है। तो जैसे ही P1 को CPU मिला, अब इस केस में आप प्रीएम्प्टिव से कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या होता है कि सपोज P1 ने अपना 50% काम खत्म कर लिया है अभी, अब P2 आ गया सिस्टम में, और P2 का जो प्रायोरिटी है वो सपोज ज्यादा है, क्लियर है। बट यहाँ पे क्या ट्विस्ट है कि नॉन प्रीएम्प्टिव में अगर जिस प्रोसेस को सीपीयू मिला हुआ है, अगर उससे ज्यादा प्रायोरिटी का भी सीपीयू सिस्टम में आ गया है, फिर भी सीपीयू जो भी काम कर रहा है वही करता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार सीपीयू P1 को असाइन हो गया है या किसी भी प्रोसेस को असाइन हो गया है, तो जब तक वो प्रोसेस अपना काम खत्म नहीं कर लेगा, मींस कि जब तक वो प्रोसेस अपना सीपीयू का जो जितना काम होगा वो खत्म नहीं कर लेगा, तब तक वो प्रोसेस सीपीयू को नहीं छोड़ेगा, इंस्टेड ऑफ कि उस सिस्टम में कोई हायर प्रोसेस, हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस हो भी या ना भी हो, क्लियर है। तो इसीलिए कि इसीलिए वहां पे डायग्राम में था कि रनिंग स्टेट से डायरेक्ट था टर्मिनेशन स्टेट। मैं एक बार यहाँ पे आपको यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, क्या था, रनिंग से था डायरेक्ट कहाँ पे, टर्मिनेशन स्टेट में, और यहाँ पे क्या लिखा था, नॉन प्रीएम्पशन, यहाँ था नॉन प्रीएम्पशन। तो इसका मतलब यही हुआ कि एक प्रोसेस जैसे ही रनिंग होना स्टार्ट हुआ, मीन्स जैसे ही P1 को सीपीयू मिला तो P1 अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब एक बार काम स्टार्ट कर दिया है तो नॉन प्रीएम्प्टिव में काम खत्म करने के बाद ही सीपीयू को छोड़ेगा, क्लियर है। तो वही इस डायग्राम का मतलब हुआ। सो गाइस, आई होप कि आपको ये प्रीएम्पशन एंड नॉन प्रीएम्पशन क्लियर हो गया होगा, जो कि क्या था हमारे पास, प्रोसेस शेड्यूलिंग के दो कैटेगरीज थे, क्लियर है। मैं एक बार फिर से बता दूं सिंपल वर्ड में, प्रीएम्प्टिव मतलब कि प्रोसेस से सीपीयू जबरदस्ती छीन लेना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीएम्प्टिव में, हिंदी में लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोसेस से सीपीयू फोर्सफुली छीन लेना, ये किसका काम होता है, प्रीएम्प्टिव का। और नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, एक बार कोई चीज उसको मिल गया तो वो अपने पास तब तक रखेगा जब तक उस चीज का काम खत्म ना हो जाए, मीन्स सीपीयू का काम खत्म ना हो जाए। सो गाइज, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, और मैं ट्राई किया हूँ कि जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में मैं समझा सकूँ। फिर भी आपको कोई भी डाउट रह गया हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। एंड प्रीवियस वीडियोस को देखना ना भूले, सो दैट कि आने वाले और भी जो वीडियोस होंगे तो वो सब आपस में इंटर रिलेटेड है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा मिसमैच ना हो, ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो, सो दैट कि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप्स में भी इन वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।